हरे कृष्णा महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान धर्म की स्थापना के लिए भी धरती पर आते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी तो 5,000 साल ही हुए हैं भगवान को अप्रकट हुए धरती से, और भगवान धर्म की स्थापना महाभारत के युद्ध के माध्यम से किए। लेकिन फिर भी अभी तो थोड़ा टाइम ही हुआ है भगवान को गए, और इतना अधर्म भगवान के अप्रकट होते ही हो गया, तो धर्म की स्थापना कहाँ हुई? अच्छा, धर्म की स्थापना भगवान के आने का वन ऑफ द रीजन है। केवल वही कारण नहीं है। भगवान धरती पर धर्म अधर्म के लिए नहीं आते, भक्त के लिए आते। अद्वैताचार्य प्रभु ने जब सिंहासन हिला हिला के कहा कि आओ, तब महाप्रभु आए। धर्म की स्थापना तो किसी संत को भेज के करा देते, वो तो वहीं रहकर करा लेते। और जाने की बात आप कह रहे हो, जब भगवान खड़े हैं तब कौन सा अधर्म कम हो रहा है? आप कह रहे हो चले गए उसके बाद बढ़ गया। या तो श्री कृष्ण हैं द्वारिका में, तब द्रौपदी को भरी सभा में किया जा रहा है, सबके सामने। मैं तो एक निवेदन करूंगा, आज कम से कम अभी इतनी हालत तो नहीं बिगड़ी है कि किसी की इज्जत पर भीड़ के सामने हाथ डाला जाए, सबके सामने। बड़ी मुश्किल है कि भीड़ सभा लग रही हो और ठीक बीच में किसी की कोई साड़ी खींच दे। कम से कम इतने सभ्य लोग तो हैं, अकेले एकांत या कोना पाके बड़े से बड़ा दुराचार कर दे, राक्षसी मानवीय वृत्ति हो गई है जीव की, वो अलग बात। कई जगह वो भी होगा पर ज्यादा नहीं देखा जाता। पर आप देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सभा, जहां दुनिया में विष्णु सहस्त्रनाम जैसा स्तोत्र गाने वाले भीष्म बैठे, जहां वेदों के ज्ञाता द्रोणाचार्य बैठे, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जो जुआ खेल रहे हैं, अभी कहाँ आया धर्म? अभी आप तो बहुत ठाकुर जी महाप्रभु जी कृपा है। श्री कृष्ण धर्म संस्थापन के लिए नहीं आते, वो वन ऑफ द, जैसे आप पेड़ लगाते हो फल के लिए, वो छाया स्वाभाविक दे देता। अब ये बोलो हमने छाया के लिए पेड़ लगाया, तो फिर आम का क्यों लगाया? वो तो बबूल का ठूंठ लगा देते तो भी छाया मिल जाती। कोई कैक्टस लगा देते कांटे वाला, बड़ा बड़ा जो होता है कांटे वाला पेड़, वो भी छाया दे देता। फिर आपने फूल और फल का पेड़ क्यों लगाया? क्योंकि स्वाद मिले। और फल का पेड़ जब लगता है तो उसके नीचे भी व्यक्ति को छाया मिल जाती है। इसी प्रकार से भगवान आएंगे तो स्वयं धर्म की संस्थापना हो जाएगी। पर भगवान के आगमन का कभी मूल उद्देश्य धर्म की संस्थापना नहीं होता। भगवान के आगमन का मुख्य उद्देश्य होता है अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करके उस पर कृपा करने के लिए आते। तो जब प्रश्नी और सुतपा ने प्रार्थना करी है देवकी वसुदेव के रूप में, तब ठाकुर जी उन पर कृपा करने के लिए पधारे। केवल धर्म संस्थापन के लिए आते तो क्या जरूरत थी ब्रज में जाने की? मथुरा में ही तो पैदा हो गए थे। और जो कारागार खुला सकता है, पहरेदारों को सुला सकता है, वहीं कंस को निपटा के छुट्टी करते। कई को 10 साल का बवंडर मचाया ब्रज में। और आप ही विचार कीजिए, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। एक चीज बताओ, बालक बनने की क्या जरूरत है? जब चतुर्भुज रूप में सामने खड़े ही हो गए थे, सुदर्शन लेकर के ठाकुर पधारे थे। मथुरा में ऐश्वर्य भाव है, वो देखकर तो देवकी वसुदेव ने भी प्रणाम किया। पर उन्होंने कहा, जैसे रामचरित मानस कहती है, कौशल्या मैया ने बोला, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हे तजहु तात ये रूपा, ये बाप जैसा रूप छोड़ो, बच्चा बन जाए, रोदन ठाणा। तब गोसाई जी लिखते हैं रामचरितमानस में, होई बालक सुरभूपा। जो विराट पुरुष हैं वो बालक बनकर कौशल्या मैया की गोदी में आ गए। तो भगवान बालक क्यों बने? धर्म के लिए नहीं, प्रेम के लिए। ठाकुर जी ब्रज क्यों आए? धर्म के लिए। क्या धर्म में ब्रज की, क्या ब्रज में धर्म की कमी थी? अगर ब्रज में धर्म की कमी होती तो फिर ब्रज की में क्यों आते ठाकुर जी? ब्रज तो पूर्ण धर्म से युक्त। ठाकुर जी ने अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्या में एक अधर्म करने वाला व्यक्ति नहीं था, एक भी नहीं। तो भगवान क्यों प्रकट हुए वहां? ऐसे देखा जाए तो भगवान को लंका में प्रकट होना चाहिए था। अयोध्या में आए, इतना झंझट किए, फिर जंगल में गए, फिर लंका गए। अगर अधर्म को मिटाने के लिए ही और धर्म संस्थापन के तो सीधा लंका में आते, शॉर्टकट होता, छुट्टी, खेल खत्म। अगर नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने आते तो 1 लाख साल पहले मार देते। पर नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने नहीं आए हैं,
नरसिम्हा भगवान श्री प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने आए हमारे। इसलिए जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए और जैसे ही पुकारा तो नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए। प्रकट, ये बात हमें समझने की। धर्म संस्थापन तो स्वाभाविक रूप से हो जाता, तो कलयुग में सब उल्टा होगा, यही तो कलयुग है। तो ये भी युग धर्म ही है। आप ध्यान देना, उल्टा काम करो, इधर उधर करो, तो कलयुग खुश होके तुमको आगे लेके जाएगा, क्योंकि तुम उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो। धर्म करो, अच्छा काम करो, तो ये ऑपोजिट टाइम है, ये माला फेरने का तो ये ऑपोजिट टाइम है। तो कलयुग उससे खुश थोड़ी ना होता है। तो वो तुम्हारे सामने तुमको ज्यादा खुशी से नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो उल्टा काम करते हैं वो और तुम्हारे सामने ज्यादा लेकर आएगा। देखो देखो, झूठ बोलने वाला कमा रहा है 1,000 करोड़, ये देखो इतना यश हो रहा है, जिसे तुम छोड़ दो, क्योंकि ये भी तो कलयुग का अर्थ है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमने कलयुग में जन्म लिया है। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। कई लोगों ने हर चीज में कलयुग का बहाना बना लिया है। अरे महाराज घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, बड़ा बुरा टाइम है। नहीं भैया, बहुत अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों साल की तपस्या से नहीं मिल सकता, वो फल इस कलयुग में एक बार हृदय से केशव का नाम लेने से मिल सकता है। तो ये हम गोल्डन टाइम में हैं, बेस्ट टाइम है भैया, वो बेस्ट टाइम है। ऐसा विचार हमको करना चाहिए।